इस जगह में ऐसा क्या है कि हर बदनामी का रास्ता यहाँ को जाता है? क्यों एक आम इंसान इस जगह के लिए इतना तजस्सुस रखता है? ऐसा क्या है इस हीरा मंडी की ज़िंदगी में कि एक आम इंसान इस जगह से गुजरना भी अपने लिए बदनामी समझता है? आज बहुत करीब से इस जगह को जानने निकली हूँ। कुछ सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढना है। बादशाही मस्जिद के पहलू में आबाद ये शाही मोहल्ला हीरा मंडी के नाम से जाना जाता है। एक आम सी सड़क जहाँ हर रोज़ हज़ारों लोगों का गुजर होता है। वक्त गुजरने के साथ साथ ये जगह कमर्शलाइज होती गई और अपनी सकाफत खो दी। लेकिन यहाँ आते ही कुकूस कैफ़े पर नज़र पड़ी, जो आज भी पूरे शहर के लिए कल्चरल स्पॉट की अहमियत रखता है। इस सफ़र का आगाज़ किया तो इस जगह के बारे में सुनी और पढ़ी हर बात याद आ गई। सुना है यहाँ पर हर रोज़ रक्स व सरूर की महफिलें सजती हैं, कोठे सजाए जाते हैं और पूरी रात मौसीकी की महफिलें सजती हैं और फिर जिस्म फरोशी का कारोबार शुरू हो जाता है। यहाँ औरत को किसी रिश्ते से नहीं बल्कि कंजरी, रंडी, फाशा या आम अल्फाज में तवाइफ कहा जाता है। चलती हुई हर औरत मुझे पेशावर मालूम हुई और राह से गुजरता हर मर्द मुझे दलाल महसूस हो रहा है। घर की निचली मंजिल में शरीफ लोग जबकि ऊपरी मंजिल में पेशावर आबाद हैं। ऐसा लगता है खिड़की से झांकती हर औरत गाहक का इंतजार कर रही है। पर जब करीब से इन गलियों मोहल्लों को देखा तो मालूम हुआ कि यहाँ तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है जैसी सोच लिए मैं यहाँ दाखिल हुई थी। अब ना तो यहाँ रक्स व सरूर की महफिलें सजती हैं, ना ही रात घुंघरों की आवाज़ पर तवाइफें रक्स करती हैं। अब यहाँ के किसी भी घर में तवाइफ का कोठा नहीं सजता। अब तो यहाँ आम से लोग रोज़मर्रा के काम करते दिखाई देते हैं, जो पेशे के एतबार से ना तो कंजर हैं और ना ही जिस्म फरोश। हीरा मंडी के इलाके कूचा शहबाज में साला साल से आबाद एक तवाइफ ताहिरा बीबी, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ गुजार दी, लेकिन आज भी दिल में बहुत से मलाल रखती है। उसकी कुछ मजबूरियाँ हैं और शिकायतें भी। ये अपनी ज़िंदगी और हीरा मंडी के ज़वाल की कहानी कुछ यूँ बयान करती है। इधर मुसीबतें तो बहुत हैं, गुर्बत भी बहुत है। ये हमारा मकान तो नहीं है ना, किराए का मकान है जिधर हम रह रहे हैं। ठीक है, अपना टाइम हम पास कर रहे हैं, पर पहले वाले वक्त नहीं है। अभी तो गुजारा ही है, दाल खा लो, चटनी खा लो, बस पेट ही भरने ना। तो अभी तो हीरा मंडी रही नहीं। हीरा मंडी तो बाज़ार तो हो गया जूतियाँ ला बाज़ार, तो सारे मोची मोची आ गए, शरीफ लोग सारे आ गए। तो फिर भी थोड़ा बहुत अपना गुजारा कर लीजिए। कोई हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद कोई आ जाए, कोई 200-300 दे जाए, तो उसे क्या बनता है। ये रेडी वाला आ गया, उसने बोला मैं 100 ही दे सकता, इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। तो उस टाइम पे अपनी मजबूरी देखनी चाहिए भी 100 भी आ जाएगा तो चलो एक टाइम का कुछ ना कुछ बच्चों के लिए हो जाएगा। ज़्यादा लोग जो बहुत पुराने लोग हैं सब लोग बाहर चले गए हैं। इधर तो कारोबार है नहीं, इधर की तो वैल्यू कोई भी नहीं रही। तो अगले बाहर चले गए, कोई जो टाउन, कोई राना टाउन, कोई लंदन जा रही है, कोई किधर जा रही है। उधर से कोई आदमी अच्छे लग जाते हैं, कोई बिल्डिंगें लेके दे रहा है, कोई कोठियाँ लेके दे रहा है, कोई कारें लेके दे रहे हैं। हमारे लोगों को कोई साइकिल नहीं लेके देता। इस तवाइफ की बातें सुनने के बाद मालूम हुआ कि अब हीरा मंडी में नाच गाना तो शायद ख़त्म हो गया है, लेकिन जिस्म फरोशी का कारोबार आज भी जारी है। कहा जाता है मजबूरी वो दीमक है जो इंसान के एहसासात और जज्बात को खा जाती है। यहाँ मेरी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जिसकी उम्र सिर्फ 18 साल है। ये लड़की फ़रा यहाँ की रहायशी तो नहीं, लेकिन जिस्म फरोशी के लिए यहाँ आती है। आप ये बताएं, आप यहाँ पे कितनी देर से हैं? मुझे कुछ देर हुई है। कुछ देर हुई है। तो किस तरह आई थी आप यहाँ? बस फैमिली की प्रॉब्लम्स
आपकी उम्र क्या है आपकी? मेरी 18 साल। 18 साल। तो यहाँ पे दिन में कोई है, कोई अंदाज़ा कितने गाहक आते हैं दिन का कितना? कभी कोई भी नहीं आता, कभी 2 भी आ जाते, 3 भी आ जाते। मतलब कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बहुत बुरे भी होते हैं। क्या मतलब किस तरह? कुछ बदतमीजी करते हैं, कुछ अच्छे भी रहते हैं। फरा से मिलकर मुझे यूं लगा शायद इसे खुद भी मालूम नहीं कि ये कहाँ आ चुकी है और क्या कर रही है। फरा से मिलने के बाद मेरी मुलाकात गुड़िया से हुई। पहले जैसा माहौल नहीं रहा हुआ। जो पहले होते थे ये रश होता था, एक आ रहा है एक जा रहा है, इतनी आमदन हो जाती थी कि इंसान खुशी से पागल होता था। अब वो दौर आ गया कि मतलब लाजमन 100, 200, 300 लेके घर बच्चों का जाते हैं। अब उसमें से किराया निकालें, खाना निकालें या बच्चों के लिए निकालें। बस वाला साहब की डेथ हुई है, किसी ने अच्छा सलूक नहीं किया। छोटी सी बच्ची थी मेरी गोद में, काम करने जाती थी, उधर से भी बातें सुननी है, घर वालों की भी बातें सुनी है, भाइयों ने मारना पीटना, नाक मुंह से खून निकालना। फिर मैंने तंग आके घर बार छोड़ दिया। नाच गाने और मौसीकी से हटकर जिस्म बेचना अब यहाँ के कंजरों का कारोबार है। दूर दराज से लड़कियाँ यहाँ आती हैं और अपना काम खत्म हो जाने पर वापस चली जाती हैं। पहले तो बाजार खुला होंदा सी, दुनिया आती जाती सी, रौनक लगी होंदी सन, सारे काम होंदे सन, इत्थे गाना बजाना हर काम होंदे सन। आस्ता आस्ता अफसर आते रहे ने, उन्होंने आके इलाका बंद करवाना शुरू कर छड़िया है। उस तो बाद इत्थों लोग जिहड़े ना वो बाहर निकल गए ने। यह इलाका हुण जिहड़ा बिल्कुल थोड़ा बहुत पाक साफ हो गया है। हीरा मंडी का एक और मशहूर मोहल्ला समिया है, जहाँ 25 सालों से आबाद एक तवाइफ मुनव्वरी बेगम, जिसकी नज़र में हीरा मंडी का कारोबार अब कुछ यूं है। मजबूरी से करता है, कोई शौकिया करता है, जो कमाई है ये लोग जो यार जिसी ने बनाया हुआ है तो वो कमाई नहीं कर सकता। क्यों? इधर हीरा मंडी तो ख़त्म हो गई है ना, हीरा मंडी तो तमाम चली गई है उधर टिब्बी में। हीरा मंडी का तो कोई चक्कर नहीं है। तो घर घर में कोई लड़की, किसी ने 2 रखी हुई है, किसी ने 3 रखी हुई है, 4 रखी हुई है, काम कराते हैं अपना। लड़की नेट पे जाती है तो उसको वो पता होता है भी मैं नेट पे जा रही हूँ, इनके लिए पैसे लेकर आने हैं। सड़क से ले आए लड़की, उधर दाता साहब में खड़ी होती हैं, बिठाया तो ले आए इधर ला के काम किया। वो लड़की तो मजबूर होती है ताकि उसको करना पड़ता है ये काम। क्यों? वो घर से निकली होती है, सड़क पे खड़ी हुई है, कोई भी कहता है मोटरसाइकिल पे बैठो, वो बैठ जाती है। लोग ले आते हैं घरों में ला के, तो उसको कभी नेट पे भेज दिया, कभी इधर भेज दिया, उधर भेज दिया। तो लड़की को मजबूरी होती है, करती है। आपके पास यहाँ पे कितनी लड़कियाँ? इधर तो काफ़ी लड़की हैं। वो किस तरह आई हुई हैं? वो भी ऐसे मजबूरी से, कोई मजबूरी से आई हुई है, तो कोई लड़की ऐसी है जो उनसे शौकिया करती है। वो कोई गार्डन टाउन, कोई मॉडर्न टाउन, कोई ये वो। लोगों ने ये महसूस किया भी हम नहीं इधर रह सकते। हाँ जी, तो थोड़ा बहुत तो है ना बेटा काम। लोग तो बाहर जाके वो ही काम करते हैं, कोठियाँ भी बना ली हैं, सब कुछ बना लिए, तो काम यही चल रहा है। काम के लिए नहीं उन्होंने रुकावट करनी। जौन सा उन्होंने मुंह में शोरा लग गया है वो कैसे जा सकता है। टिब्बी गली हीरा मंडी की पहचान है। या यूं कहिए जैसे हीरा मंडी के माथे का झूमर। साल साल से ये गली अपनी आबोताब से चमक रही है। यहाँ पर किसी भी हालात में जिस्म फरोशी बंद नहीं होती। पुलिस के छापे चंद घंटों के लिए कारोबार ज़रूर मुतासिर करते हैं, मगर शायद ये लोग इनसे कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं, जो कुछ फासले पर बनी कोतवाली को भी कुछ नहीं समझते और वक्त की सख्ती नज़रअंदाज किए इस धंधे को फिर से शुरू कर देते हैं। यहाँ के लोगों का यहाँ से निकल जाना किसी और पर असरअंदाज हो या ना हो, लेकिन यहाँ पर मौजूद दुकानदारों के कारोबार को ज़रूर मुतासिर करता है। नहीं, ख़त्म हो गई तकरीबन।
ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਮੋਚੀ ਮੰਡੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਹੁਣ ਗਾਇਬ ਸ਼ੈਬ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਦਰ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਏਗੀ। खत्म हो गई हीरा मंडी, ये जो सी हीरा मंडी है ना अब सादा हो गया गाँव यहाँ पर। जहाँ फ़न का जिक्र किया जाता है वहाँ हीरा मंडी की अहमियत से इनकार नहीं। ये वही जगह है जिसके उस्तादों के तराशे गए हीरे फ़न मौसीकी और पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री की जीनत बने। लेकिन हीरा मंडी का ज़वाल इन उस्तादों की ज़िंदगी पर भी भारी रहा। ना अब सीखने वाले लोग रहे, ना वो तवाइफें जो रात भर तबले की थाप पर रक्स किया करती थी। आज एक छोटे से कमरे में उस्ताद हारमोनियम और कुछ साज लिए बैठे हैं। हारमोनियम और तबले की आवाज़ से जैसे मुझ पर सहर तारी हो गया और यूँ मालूम हुआ जैसे मैं यहाँ और मेरी रूह कहीं और है। मुझे 60 साल हो गए यहाँ काम करते, और मैंने बड़े बड़े लोगों को गाना बताया। मुझे यहाँ के बहुत नामवर दे जो थे ना, वहाँ पर मैं बैठा हूँ, तो यहाँ वो बाजार का माहौल नहीं रहा। अब तो ये मोची हीरा मोची हो गई है। हम क्या करें, अगे हीरा मंडी सी, हुण हीरा मोची हो गई। मेरी मुलाकात एक ऐसे इंसान से भी हुई जो शायद इस जगह के सबसे ज़्यादा करीब है, इकबाल हुसैन। हर चीज़ तो देखो जी इस इलाके चो बाहर मिलती पई है, सच्ची गल करिए। वो जिहड़ा जमाना सी ना, जिस सानू मैनू याद है, क्या खूबसूरत औरतां सन, क्या गाने बजाने के कॉम्पीटिशन सी, उत्थे मुकाबला सी गायकी का। इन्ना दुख हुंदा है एक कल्चर जिहड़ा साडा सी ना, वो ख़त्म हो गया, उन्हें कदी रिवाइव नहीं होएगा। आज इस अधूरे सफ़र में मुझे यूं लगा कि हीरा सिंह की आबाद करदा ये मंडी अब हीरा मंडी नहीं रही, बल्कि एक ऐसे दरख्त की सूरत इख्तियार कर चुकी है जिसकी जड़ें तो शायद इधर हैं, लेकिन शाखें पूरे शहर में फैल चुकी हैं। और अब इस दरख्त का फल हर गली कूचे में पाया जाता है। जिस्म फरोशी का ये कारोबार हीरा मंडी से निकलकर बहुत से पोश इलाकों तक फैल रहा है। इसी सिलसिले में मेरी तहकीक की जुस्तजू मुझे एक ऐसे इलाके में ले गई जहाँ मेरी मुलाकात तवाइफ से हुई, जिसका ताल्लुक दूर दूर से हीरा मंडी से नहीं था। सुनिए वो क्या कहती है। मेरा नाम सबा है, मेरी उम्र 18 साल है। मैं इस्लामाबाद से आई हूँ। मैं 2 साल पहले यहाँ आई थी, तकरीबन 16 साल थी तब मेरी उम्र। हमारा शाही मोहल्ले से अब कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, क्या बहुत ज़्यादा काम नहीं चलता। अब ये काम जो है वो दूसरे इलाकों में भी चल रहा है। मैं गुलशन रावी से ही आई हूँ और बाज़ का लोग जो हैं वो दूसरे इलाकों में ले जाते हैं, ज़्यादातर इकबाल टाउन, कैंट एरिया वाले साइड पर और नियाज़गढ़ वाले साइड पर काम बहुत ज़्यादा है। वहाँ पर ज़्यादा लोग नाइट के लिए लेकर जाते हैं। मेरी मदर थी, वो भी बहुत बीमार रहने लग गई मेरे पापा की डेथ की वजह से। इस प्रॉब्लम की वजह से मुझे मैक्सिमम 1 साल हो गया ये काम शुरू किए हुए। मैं शाही महल्ले में काम नहीं करती क्योंकि वहाँ हम कस्टमर बहुत कम आते हैं। अब मैं इकबाल टाउन में काम करती हूँ। इस पूरे सफ़र में जहाँ मुझे बहुत से सवालों के जवाब मिले, वहाँ कुछ ऐसे सवाल भी रह गए जिनका जवाब शायद मेरे पास नहीं है। इन सवालों का जवाब मैं आपसे मांगती हूँ, अपने माशरे, अपने लोगों से मांगती हूँ। क्या सालों पहले लगाई गई पाबंदी ने जिस्म फरोशी के कारोबार को ख़त्म कर दिया या फिर इसे पहले से भी ज़्यादा बढ़ा दिया? क्या इस कारोबार का एक जगह से निकल कर पूरे शहर में फैल जाना ठीक है? ये इलाका बहुत सी माशी सरगर्मियों का मरकज़ भी है। शरीफ लोग बहुत से कारोबारी पेशों से मुंसलिक हैं, लेकिन इस जगह की वजह से इन लोगों का इमेज भी मुतासिर हुआ है। जिस्म फरोशी का ये कारोबार पूरे माशरे को कैंसर की तरह अपनी लपेट में ले रहा है। हीरा मंडी की बदनामी आज भी इसी तरह कायम है। औरत तो यहाँ भी बिकती है और बाहर भी। आखिर कब तक औरत तमाशाए हासों आम बनी रहेगी? क्या मजबूरी ने वाकई औरत को इस रजील मकाम पर ला खड़ा किया है? क्या मर्द बरी ज़िम्मा है? सवाल आपसे किया है और जवाब भी आप ही देंगे।